आप सभी को मेरा प्रणाम। वेदांत केसरी सद्गुरु पूज्य श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी जी कहानी के माध्यम से कठिन तत्व शास्त्रों को सरल रूप से भी समझाते थे। जिज्ञासु और बुद्धिमान लोगों को तत्व शास्त्र से, साधकों को शास्त्र द्वारा, सामान्य लोगों को कहानी के द्वारा समझाते थे। कहानी से आकर्षक शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, क्षमता शक्ति, जिज्ञासा शक्ति बढ़ती है। कहानी से देश की संस्कृति, इतिहास, परंपरा, व्यक्ति के आदर्श गुण और दोष, सदाचार ज्ञात होता है। दुनिया की बहुसंस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानी के द्वारा पहुंचती है। सुनने और सुनाने वालों के बीच कहानी एक सेतु है। कहानी शास्त्रों में, उपन्यास में, नाटक में बच्चों को विशेष रूप से उपयोग की जाती है। स्वामी जी कहते थे, कहानी से भाषा का वैभव बढ़ता है, शीघ्र याद भी होता है। हमारा देश में कठोपनिषत्तु, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र कहानी के रूप में प्रसिद्ध और विख्यात है। कहानी के माध्यम से करोड़ों लोग आकर्षक और प्रभावित होकर आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ गए। स्वामी जी अपने प्रवचन में अनेक कथा भी सुनाए थे। एक बार गुरु और शिष्य परिव्राजक यात्रा कर रहे थे। शाम को गुरुजी ने शिष्य से कहा, मैं संध्या वंदन करके ध्यान लगाऊंगा, आप देखते रहे, कोई परेशानी न हो। गुरुजी संध्या वंदन करके ध्यान में तल्लीन हो गए। उस समय एक शेर गुरुजी तरफ आ रहा था। शिष्य शेर को देखकर डरकर पेड़ पर चढ़ गया। शेर गुरुजी के पास आकर गुरुजी को सूंघ कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। गुरुजी ध्यान से बाहर आकर आगे चलने लगे। चलते चलते एक मक्खी गुरुजी के कंधे पर बैठ गई। गुरुजी ने हाथ से मक्खी को हटा दिया। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ध्यान समय में शेर आने पर भी शांत और मौन थे, अभी छोटी सी मक्खी को हाथ से उड़ा दिए, क्यों? गुरुजी ने शिष्य से कहा, ध्यान समय में मैं भगवान के पास था, अभी आपके पास हूँ, इसीलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार स्वामी जी ने धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक कहानी के द्वारा भक्तों को समझाते थे। वेदांत केसरी सद्गुरु पूज्य श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी जी के 118वें जयंतोत्सव के पावन शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हरिद्वार से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूँ।